पिछले क्लास में हम लोग 22 तक पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1444 मीटर स्क्वायर। The breadth of a rectangle is the side of the square and the length of the rectangle is thrice to its breadth. What is the difference between the area of the square and the area of the rectangle? क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1444 मीटर स्क्वायर है, किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग के एक भुजा के बराबर है। एक मिनट। The breadth of a rectangle is the side of the square. किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है। साइड ऑफ द स्क्वायर भुजा के बराबर है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस टू इट्स ब्रेथ। और आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। थ्राइस दिया है, 3 गुनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1444 मीटर स्क्वायर। कोई वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444। आप एक वर्ग सोचिए, पहले आप एक वर्ग सोचिए कि ये कोई वर्ग है दिया हुआ। ये आपका वर्ग दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है और ये आपका पी क्यू आर एस एक आयत दिया हुआ है। इसका बोल दिया 1444 मीटर स्क्वायर। साइड स्क्वायर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर साइड आपका ए, भुजा अगर ए दिया होता तो आप एरिया बराबर क्या लिख देते? एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर का मान लिखते हैं आप 1444 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा? साइड लिखिएगा 38 मीटर। साइड लिखिएगा आप 38 मीटर। यहाँ तक तो ठीक है। और साइड निकल गया 38 मीटर। क्वेश्चन में दिया कि द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसका चौड़ाई कितना के बराबर? जितना साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 38 मीटर के बराबर, 38 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस टू इट्स ब्रेथ। इसका जो लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना। 38 गुना 3 करिएगा तो 114। ये हो जाएगा लंबाई 114 मीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कितना बन के आएगा सोचिए। इसका एरिया तो यही लिखेंगे ना, 114 गुना 38। तो इतना कैलकुलेटिव करने से मतलब क्या हमको दिख रहा है? सिंपल एक चीज यहाँ पे समझिए, दोनों के एरिया में अंतर पूछा तो जो 1444 है इसका मतलब ये क्या है? इसका एरिया 38 गुना 38। ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो आपका है 114 का मतलब है कि 38 गुना 3, और ये भी है आपका 38। ठीक है ना? 114 गुना 38 बोलते हैं ना। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? घटा दीजिएगा। डिफरेंस का मतलब हो जाता है आपसे, इसका हो जाएगा 38 गुना 3 रेक्टेंगल का एरिया, और स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 38 गुना 38। आप यहीं से काम कर लीजिएगा। तो 38 गुना 38 कॉमन कर लेंगे। अगर 38 गुना 38 कॉमन कर लेंगे तो 3 माइनस 1, मतलब 38 का स्क्वायर कितना? 1444 में 2 से गुना करिएगा तो आप लिखिएगा यहाँ पे 2888 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर बन के आएगा।
आप बोलिएगा सर ये चीज नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेल्स कर लीजिएगा। 114 गुना 38 करिएगा, 114 में 38 से गुना कर दीजिएगा, यहीं से काम हो जाएगा। 38 दुना 76 दुना 152, 2 लिखिएगा, 15 कैरी। 38 एकम 38 में 15 जोड़ दीजिएगा, 53 बनेगा, 5 कैरी। 38 एकम 38 में 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 43। तो एक तरफ 4332, दूसरी तरफ है 1444। घटाइएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8। ये बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यहीं से लिखिएगा 2888, यहीं से काम करिएगा। आंसर समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, इसको हटाइए। एक बार दोबारा समझने का कोशिश करिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कहानी था। क्वेश्चन हिंदी के हिसाब से बनाइएगा, चाहे अंग्रेजी के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। तो अंतर आएगा कुछ संख्या का, कंसेप्ट तो वही रहेगा। अगर हिंदी में दिया हुआ है 2 गुनी, अगर उसी हिसाब से काम करते हैं तो कोई बात नहीं। तो आंसर हमारा बन के आता केवल 1444। अगर 3 गुना लेके काम करते हैं अंग्रेजी के हिसाब से तो आंसर आता 2888। तो यही चीज है। तो मान लीजिए कि हम इंग्लिश के हिसाब से ही काम कर रहे थे, तो इसको जहाँ पे 2 गुना दिया हो उसको 3 गुना लेकर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी में सोचिए, अगर कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप बोलते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर जानते हैं ना, कि साइड स्क्वायर बोलते हैं। तो जब हमसे मालूम चल गया कि भुजा स्क्वायर कहलाता है क्षेत्रफल के बराबर, तो भुजा स्क्वायर बराबर अगर 1444 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब भुजा कितना होगा, तो आप लिखिएगा भुजा बराबर √अंडर 1444। इसका मतलब हो जाएगा सीधा 38 मीटर। मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 38 मीटर। क्या लिखिएगा, दैट इज वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर लिखिएगा 38 मीटर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। आगे दिया हुआ कि द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस टू इट्स ब्रेथ। इंग्लिश के हिसाब से बात करें तब 3 गुना लेके काम करना होगा। हिंदी में दिया हुआ है किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग के एक भुजा के बराबर है और आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब जरा सोचिए कि हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि ये अगर वर्ग दिया हुआ है और ये आपका आयत दिया हुआ, तो वर्ग का अगर पूछेंगे वर्ग की भुजा कितनी, तो आप बोलिएगा 38 मीटर वर्ग की भुजा। तो किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग के भुजा के बराबर है, तो ये जो चौड़ाई है ये भी 38 मीटर आप बोलिएगा, बी का मान। और आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब एल का मान कितना, तो चौड़ाई का 3 गुना, मतलब 38 गुना 3 बोलिएगा ना, चौड़ाई का 3 गुना। तो 38 में 3 से गुना करेंगे तो यही आपका 114 मीटर हो रहा था, ठीक है। तो हम बोले गुना नहीं करते, उसको 38 गुना 3 ही रहने देते, तो रहने दीजिए। बस यही बात बोले और कुछ नहीं बोले। अब अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन के हिसाब से कि वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपसे ये पूछा कि क्वेश्चन में पूछा कि डिफरेंस बताइए, डिफरेंस किसके किसके बीच, तो बोला है डिफरेंस आपको फाइंड करना है किसके बीच, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो वर्ग का भुजा तो है 38, तो 38 गुना 38 करेंगे हम लोग, तो लिखिएगा 1444 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो या तो हम सीधे उसको 114 गुना 38 बोल दें तब, चाहे 38 गुना 3 गुना 38 बोलेंगे तब, बात तो बराबर है। बोलेगा 38 गुना 3 गुना 38 लिखने से तो सुविधा हो जाएगा गुना करने में। जो 1444 दिया हुआ था 3 से गुना करेंगे तो सीधे कर सकते थे, नहीं तो फिर 38 का पहला परफॉर्मेंस लिखना पड़ेगा।
38 चौका 152 बोले थे, 2 लिखेंगे 15 कैरी, 38 एकम 38 में 15 जोड़ेंगे 53 का 3 5 कैरी, 38 15 8 5 13 53 का 3 5 कैरी, 38 एकम 38 और 5 43 4332 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल इतना है और वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो इसीलिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्या लिखिएगा सोचिए। इसीलिए डिफरेंस बराबर 4332 में से 1444 घटाइएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, यही 2888 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। या तो डिफरेंस के हिसाब से ऐसे बनाते तब, और नहीं तो आप बोलते कि भाई 114 गुना 38 जो था दिया हुआ, अथवा डिफरेंस बराबर निकाल देते कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया रेक्टेंगल का कितना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसका एल इंटू बी लिखते हैं ना, सोचिए जरा, इसका क्या लिख देते, एल इंटू बी एरिया, और इसका एरिया कितना, तो बोलते हैं साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर होता। तो एल इंटू बी का मतलब कितना, लंबाई कितना है 38 गुना 3 है लंबाई, चौड़ाई कितना है 38, मतलब चौड़ाई था 38, तो इसका 3 गुना 38 गुना 3 114 कर देंगे। तो यही ना, लंबाई की जगह पे 38 गुना 3 और गुना 38 माइनस ए स्क्वायर का मतलब 38 का स्क्वायर, तो 38 गुना 38 कर देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, यहाँ भी 38 यहाँ भी 38, 2 38 है और यहाँ भी 2 38 है, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि भाई ठीक है 38 गुना 38 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में केवल 3 बचेगा, राइट साइड में 1 बचेगा, तो 38 का स्क्वायर है 1444 बोल रहे, और गुना 2 कर दीजिएगा, इसी को लिख देते हैं हम लोग 2888 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर। तो ये इसी बात को बोले कि, तो देखने से हमको लग रहा था कि 38 गुना 3 गुना 38 और ये 38 गुना 38, मतलब 38 का स्क्वायर 1444 बाहर हो जाएगा, 3 घटाओ 1 बराबर 2 करेंगे, इसीलिए हम लोग इतना पर आंसर पकड़ा देते हैं, इसको 2888 पर आंसर पकड़ा देते हैं, 2888 पर। तो या तो ऐसे करके बनाइएगा तब लिखिएगा, और ऐसे अगर नहीं करना है तब के केस में तो जो हम लोग पीछे बना के देखे हैं इस हिसाब से काम कर सकते थे। क्या कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? हो गया सर। तन्वी बुझाया रे? यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ a rectangular field is increased by 20% and the breadth is reduced by 20%, the area of the rectangle will be 192 meter square. What is the area of the original? यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल बताइए। What is the area of the original rectangle? ठीक है, किसी आयताकार मैदान का लंबाई को 20% बढ़ा दिए और चौड़ाई 20% कम कर दिए तो नए आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था ये पूछा आपसे। अब जरा सोचिए, ऐसे अगर हम सोचते कि 20% बढ़ा दिया 20% घटा दिया परसेंटेज वाले हिसाब में, तो 4% कम हो जाएगा, मतलब 96% बचेगा। तो 96 का मान है 192, तो 100 का मान पूछेगा तो लिख देंगे 200। खत्म, कहानी यही से हो जाता। एक बार आप ध्यान से समझिए क्या लिखते हैं इसको। अगर हम इसका लंबाई को, इसके लंबाई को आप इसका लेंथ को L बोल दिए और ब्रेथ को B बोल दिए, सोचिए तो मेरे पास एरिया कितना होगा, इसीलिए एरिया बोल दीजिएगा L इंटू बी, एरिया बोलिएगा LB। एड, अगर लंबाई बोले 20% बढ़ा दीजिएगा, न्यू लेंथ के बारे में पूछेंगे तो L का 120%, 120/100 मतलब 6/5 L बोल दीजिएगा,
और न्यू ब्रेथ के बारे में बात करेंगे तो b इंटू 20% का डिक्रीज मतलब 80/100, तो इसको लिख दीजिएगा 4/5b। सोचिए एरिया कितना हो जाएगा। इसीलिए न्यू एरिया के बारे में पूछेंगे तो लिखिएगा 6/5l इंटू 4/5b, मतलब ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 25। आप लिखिएगा 24/25 LB। इसको इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए। और क्वेश्चन में दिया है कि नए आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/25 LB का मान 192 मीटर स्क्वायर, तो यहीं से क्या काम करिएगा, 24 अट्ठे 192 होता है, इसीलिए LB का मान 25 गुना 8 बराबर 200 वर्ग मीटर। तो हमसे पूछा ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल तो था LB, LB का मान निकल के आ गया है 200 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर है। पहले का लंबाई को L बोलेंगे तो नया लंबाई 20% बढ़ाने से 120/100 मतलब 6/5। चौड़ाई पहले अगर b होगा तो नया चौड़ाई कितना, तो 20% घटा देंगे तो 80/100 4/5b। नया एरिया कितना, तो L इंटू बी होता है 6/5L इंटू 4/5b, गुना भाग करेंगे 24/25 LB कहिएगा। इसी का मान किसके बराबर दिया हुआ था, तो 192 वर्ग मीटर के बराबर। इसी को सॉल्व करेंगे तो LB का मान निकल के आएगा आपका 200 वर्ग मीटर, यही से आंसर था। और दूसरा कहानी क्या करेंगे, तो जो आप पहले पढ़े थे परसेंटेज के टाइम में कि सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के टाइम में बताया था ना कि अगर 20% इंक्रीज होता है 20% डिक्रीज होता है, मतलब अगर वैल्यू सेम रहेगा तब के केस में हमेशा परसेंटेज डिक्रीज ही होता है। और वो परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर, तो 20 का स्क्वायर बाई लिख दीजिएगा 100%, मतलब 400/100। 400/100 का मतलब आप लिखिएगा 4% डिक्रीज। तो 4% डिक्रीज किया मतलब 96% चल रहा है आपका। तो 96% का मतलब अगर 192 बोल रहे थे, तो इसीलिए 100% का मान कितना, तो 96 दूना होता है 192, लिख दीजिएगा आप 200 वर्ग मीटर आंसर। 200 वर्ग मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो सटे कोणों के माप का अनुपात 5:7 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के माप के बराबर है। उस त्रिभुज का सबसे छोटा कोण समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण से 40 डिग्री कम है। त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। The adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 5:7. The larger angle of the parallelogram is equal the largest angle of a triangle. The smallest angle of the triangle is 40 degree less than the smaller angle of the parallelogram. What is the measure of the second largest angle of the triangle? हम लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं एक बार कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब फिगर इस हिसाब से देख लीजिए। इसको बोल दिया समानांतर चतुर्भुज और किसी एक कोई एक त्रिभुज के बराबर बोल दिया त्रिभुज। अब जरा सोचिए कि ये हमारा ABCD समानांतर चतुर्भुज है और ये XYZ अगर ये दिया हुआ है कोई त्रिभुज। समानांतर चतुर्भुज के दो सटे कोणों के मापों का अनुपात 5:7 है। दो कोण, या तो इसको ले लीजिए तब, चाहे आप बोलिए कि नहीं इसको लिए तो इसको ले लीजिए तब, चाहे आपका मर्जी है कि इसको ले लेंगे तब, किसी भी ले सकते हैं। चाहे इसको पकड़िए तो किसी को भी। जो सटा हुआ एडजेसेंट का मतलब है कि एक ही साथ वाला केस। तो मान लीजिएगा आप इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इसी दोनों को, तो वैसे भी क्या होता है ना कि ये समानांतर रेखा है और इसको कोई अगर तिर्यक छेदी रेखा काटती है ना, तो ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री कहलाता है।
तो बस हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आपके सामने दो सटा कोण के बारे में अनुपात दिया 5:7 का, इसका मतलब आपको ये सोचना है कि एक कोण हमारा 5 रेशियो, दूसरा 7 रेशियो, तो दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री बनेगा। इसी कंसेप्ट को ध्यान में लीजिएगा। 7 और 5 मिला के 12 रेशियो का मान बोलिएगा 180 डिग्री, एक रेशियो का मान बोलिएगा 15 डिग्री। इसका मतलब 5 रेशियो का मान बोलिएगा 15 पचे 75 डिग्री, और 7 रेशियो का मान बोलिएगा 15 सत्ते 105 डिग्री। मतलब ये कोण अगर हमारा 75 डिग्री का है तो ये कोण हमारा 105 डिग्री का बनेगा। तो अब ध्यान से सोचिए, ये अगर 105 है तो फिर ये हो जाएगा 75, और ये 75 है तो फिर ये हो जाएगा 105, और ये 105 है तो ये 75। मतलब दो सटा कोण का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से तो निकल गया कि एक कोण 75 डिग्री का, दूसरा 105 डिग्री। अब क्या दिया है कि द लार्जर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, इस चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 105 डिग्री बोलिएगा सबसे बड़ा है। चाहे वो वहां पर लिखल होता है, यहाँ पर लिखल हो, बात एक ही है कि दो ही कोण है, एक 75 एक 105, तो 105 ग्रेटर देन 75। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के माप के बराबर है। तो अगर 105 डिग्री है तो अगर हम इसको भी ले लेते हैं कि 105 डिग्री के बराबर, बड़े कोण के बराबर। और त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 40 डिग्री लेस देन द स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का स्मॉलर एंगल कौन सा, 75 डिग्री। तो उससे 40 डिग्री कम, मतलब क्या लिखिएगा, 35 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना, 105 और 35 को जोड़िएगा तो 140, मतलब ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। तो पूछा त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का माप कितना, तो बोलिएगा 40 डिग्री है, 40 डिग्री आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक बात आपको ये याद रखना होगा। और दो सटे कोणों का मान, मतलब कोई अगर समानांतर रेखा है, कोई रेखा तिर्यक छेदी काटती है, तो एक ही ओर के बने कोणों का जोड़, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो ये अंतः कोण का बनेगा तब, चाहे बाह्य कोण का बनेगा तब। अंतः कोण बनेगा तो भी 180, दोनों बाह्य रहेगा तो भी 180। सटा कोण के बारे में पूछेगा, सीधा 180 दिमाग में लगाइएगा। यहाँ तक हो गया तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी वर्ग की एक भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, वर्ग का क्षेत्रफल है 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, मतलब उसका त्रिज्या के बराबर। व्यास अगर है तो इसका आधा, मतलब त्रिज्या के बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल है 1225, तो ये तो क्लियर हो गया कि एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। तो हम सीधे लिख देते हैं कि साइड स्क्वायर एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। तो इसका मान अगर 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है कि साइड कितना बनेगा। इसका मतलब है साइड कितना बनेगा, तो लिखिएगा 35 सेंटीमीटर। और आपसे बोला कि वर्ग की एक भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, मतलब ये रेडियस हो जाएगा तब 35 सेंटीमीटर। वृत्त के व्यास का आधा निकल गया। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35 गुना 35। 7 से काटिएगा तो लिखिएगा 7 पच्चे 35, 22 पंचे 110, 35 पंचे 35 में 11 से गुना करिएगा 385 जीरो, यही आपका आंसर बन के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर जब दिया हुआ था तो साइड तो निकल जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि इसका व्यास का आधा है, मतलब त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या निकल गया 35। तो एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। मान पुट कर दीजिए, पाई का 22/7, आर का मान निकालिएगा, 35 दिया हुआ था, पुट करिएगा, आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी समकोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और किसी वर्ग की एक भुजा, कोण और भुजा में कुछ तो गड़बड़ है। The smallest side of a right angle triangle is 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ a स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। अच्छा, इसका थोड़ा कोण और इसमें भुजा में कहीं कहीं गड़बड़ है, हिंदी वाला को छोड़ के बात कीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाले को छोड़ के बात कीजिएगा, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। थोड़ा कुछ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है इसमें। क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बोल दिया, एक वो समकोण त्रिभुज है, इसको पकड़ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज और एक वर्ग बोला है। इसका नाम आप ए बी सी पकड़ लीजिए और इसका पी क्यू आर एस बोल दीजिए। समकोण त्रिभुज का द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, स्मॉलेस्ट साइड, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे लार्जेस्ट तो एसी बनता है। अब चाहे ए बी बनेगा छोटा, चाहे बी सी बनेगा, किसी एक को मान सकते हैं छोटा। तो ध्यान से समझिए कि द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर लिखते हैं, इसमें पेरीमीटर बराबर लिखते हैं 4 इंटू साइड, यही ना बोलते थे। तो जब पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड, ये किसके बराबर था, 56 सेंटीमीटर के। इसका मतलब साइड कितना, तो 14 चौका 56, साइड ही दीजिएगा 14 सेंटीमीटर। साइड निकल के आएगा 14 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर लेस देन, जो आपका इसका साइड आपका निकल के आया है 14 सेंटीमीटर, इसका चारों तरफ भुजा है 14 14 सेंटीमीटर का। तो हमसे बोला गया है इसमें कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा वर्ग के भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर का लिखिएगा। मान लेते हैं ए बी का मान 6 सेंटीमीटर। द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज, एक मिनट, तो क्या किया कि द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक आयत का भी खेल है इसमें। अब ये है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बराबर, और इसमें 8 सेंटीमीटर बोल दिए हैं ब्रेथ। तो इसका मतलब ये लंबाई कितना तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, लंबाई निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करिएगा, द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर लेस देन, 4 सेंटीमीटर कम है, कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट, 4 सेंटीमीटर कम है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ से काम करिएगा, 12 से 4 कम करिएगा तो 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, लार्जेस्ट साइड मतलब 6 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सब पार हो गया होगा, अभी कुछ बुझा नहीं रहा होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, फिर से हम तोड़ तोड़ के दिखा दे रहे हैं क्या क्या कार्य था। एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा इतिहास समझ में आ गया। स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। फिर से समझिए, द स्मॉलेस्ट साइड, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर।
The second largest side of the right angle triangle is 4 centimeter less than the length of the rectangle of area 96 centimeter square and the breadth 8 centimeter. What is the largest side of the right angle triangle? मतलब अपने पास क्या बोला है कि एक तो समकोण त्रिभुज, जैसे जैसे बोला उस सबको लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। फिर बोला है आपसे कि ले देते स्क्वायर के बारे में, एक आपका स्क्वायर भी है, और दूसरा फिर आपसे बोला कि रेक्टेंगल का केस। रेक्टेंगल का केस, अब सोचिए इसमें जैसे जैसे दिया हो वैसे वैसे काम करते हैं। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। जो वर्ग है, मान लीजिए इसका वर्ग हम बोल दिए कि ए बी सी डी वर्ग है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल दिया है 56 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है ना कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड बोलते हैं ना। पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड, और ये किसके बराबर, तो 56 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है यहाँ से पूछेंगे साइड कितना, तो 56/4 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका भुजा कितना है, तो बोलिएगा 14 सेंटीमीटर का। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसका नाम अगर हम लोग एक्स वाई जेड बोल दें, तो ये मालूम है कि ये 90 डिग्री का सामने वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा इसको बोल देते हैं, इससे थोड़ा बीच वाला ये हो जाता है। तो अब क्या एक्स वाई का मान कितना, तो 8 सेंटीमीटर कम, 8 सेंटीमीटर लेस देन, तो 14 में से 8 घटा दीजिएगा, तो बोलिएगा एक्स वाई का मान 6 सेंटीमीटर। इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। The second largest side of the right angle triangle is 4 centimeter less than, 4 सेंटीमीटर कम है, less than the length of the rectangle of area 96 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना, मान लीजिए इसका नाम हम लोग पी क्यू आर एस बोलते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है कितना, तो 90, कट जाएगा तो जुड़ जाइएगा अभी तुरंत। एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेथ दिया हुआ है यहाँ पर, अगर बी दे दिया है 8 सेंटीमीटर का, सोचिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर बोलते हैं क्षेत्रफल के बराबर। तो जब L इंटू बी बराबर एरिया जानते हैं हम लोग, तो एरिया है 96 के बराबर, L इंटू बी का मान है 8 बराबर 96 बोलिएगा, तो 8 से काटिएगा तो 12 8 96 बोल दीजिए।